नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो रेलवे तैयारी कर रहे हैं या रेलवे में नया नया ज्वाइनिंग किए हैं, क्योंकि सभी को मन में ये प्रश्न उठता है कि अगर हम रेलवे में किसी पद पे ज्वाइनिंग करते हैं तो उस पद का कुल कितने दिनों का ट्रेनिंग कराया जाता है और उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे कुल कितने रुपये मिलेंगे प्रति मंथ के हिसाब से। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि किस पद का ट्रेनिंग कितने दिनों का लिए होता है और उसके लिए कुल कितने रुपये प्रति महीना के हिसाब से रेलवे भुगतान करती है। तो सबसे पहला है, देखिए, ये एसएनटी डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। टेलीफोन ऑपरेटर इस डिपार्टमेंट के अधीन एक पद है जिसका ट्रेनिंग लेस देन 1 ईयर यानी कि 1 साल से कम के लिए कराया जाता है और उस दौरान 19,900 रुपया प्रति मंथ भुगतान किया जाता है। फिर है सिग्नल मेंटेनर, इसका ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, इसमें भी 19,900 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। यहाँ पे सिग्नल मेंटेनर एक और है जिसका ट्रेनिंग जो है 18 मंथ यानी 18 महीनों के लिए कराया जाता है, जिसको 21,700 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा सिग्नल मेंटेनर और सिग्नल मेंटेनर, तो ये सिग्नल मेंटेनर जो है ये 1900 ग्रेड पे के लिए होता है जिसका ट्रेनिंग 1 साल कराया जाता है। ये सिग्नल मेंटेनर जो है ये 2000 ग्रेड पे के अंतर्गत आते हैं जिसका ट्रेनिंग 18 महीने के लिए कराया जाता है, जिसमें रुपये भी 21,700 रुपये दिए जाते हैं 12 महीनों के लिए। और जैसे ही 12 महीना के बाद जो भी शेष मंथ बचते हैं उसके लिए 22,400 रुपया के हिसाब से पे किया जाता है। फिर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन मेंटेनर ग्रेड 3, जिसका ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, इसमें आपको 19,900 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। फिर है वायरलेस मेंटेनर ग्रेड 3, इसका भी ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, जिसका भुगतान 19,900 के हिसाब से कराया जाता है। जूनियर इंजीनियर है सिग्नल का, जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको 12 मंथ के लिए ट्रेनिंग कराया जाता है, जिनको प्रति मंथ 35,400 रुपये के हिसाब से रेलवे भुगतान करती है। फिर है 7 नंबर में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसको एसएससी के नाम से जानते हैं। ये सिग्नल के अंतर्गत आते हैं, सिग्नल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जो डिग्री होल्डर होते हैं। इनका भी ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है। उस ट्रेनिंग के दौरान प्रति मंथ 44,900 रुपये के हिसाब से रेलवे पे करती है। 8 नंबर में है जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम, डिप्लोमा होल्डर ये भी होते हैं, जिनका ट्रेनिंग 12 मंथ के लिए कराया जाता है। इनको भी 35,400 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से पे किया जाता है। 9 नंबर में है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एसएससी टेलीकॉम के होते हैं, जो डिग्री होल्डर होते हैं। ये भी 12 मंथ के लिए ट्रेनिंग कराया जाता है इनका, जो 44,900 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर वर्कशॉप में होते हैं, ये डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जो 12 मंथ के लिए ट्रेनिंग कराया जाता है इनके लिए भी, और 35,400 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 11 नंबर में है सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्कशॉप एसएससी, जिनका ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, 44,900 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है प्रति मंथ। अब उसके बाद हम लोग समझेंगे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इसमें जो पद होता है 12 नंबर में जूनियर इंजीनियर वर्क, जिसको हम लोग 1 साल का ट्रेनिंग कराया जाता है और 35,400 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है प्रति मंथ। 13 नंबर में है सीनियर सेक्शन इंजीनियर वर्क्स अप टू 1 ईयर्स, यानी कि 1 साल तक इनका ट्रेनिंग कराया जाता है, जिसको 44,900 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। फिर है जूनियर इंजीनियर परमानेंट वे, डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिसका ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, 35,400 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। फिर होते हैं 15 नंबर में सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसका ट्रेनिंग अप टू 1 ईयर यानी 1 साल के लिए कराया जाता है, 44,900 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 16 नंबर में है जूनियर इंजीनियर ब्रिज, जिसका ट्रेनिंग 2 साल के लिए कराया जाता है, जिसका भुगतान 29,200 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से किया जाता है 1 साल के लिए। जो फर्स्ट 1 साल होंगे उसमें 29,200 मिलेंगे, और सेकेंड ईयर में जैसे ही घुसेंगे दूसरे साल में उसको 30,100 रुपया के हिसाब से पर मंथ भुगतान किया जाएगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर ब्रिज, इसका भी ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, जिसको 44,900 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है प्रति मंथ। 18 नंबर में है जूनियर इंजीनियर
इंजीनियर WSJEMTTMTT, इसका भी ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, जिसको 35,400 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। 19 नंबर में है सीनियर सेक्शन इंजीनियर WSJETMTT, इसका भी ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, परंतु इसमें 44,900 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जेई जो होता है ये 4200 पोस्ट होता है, और ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होते हैं वो 4600 जीपी का पोस्ट होता है। 4200 जीपी का जो बेसिक होता है वो 35,400 होता है, और जो 4600 जीपी का बेसिक होता है वो 44,900 होता है। तो आप इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होंगे एक ही पोस्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, डिजाइन असिस्टेंट, जो डिग्री होल्डर होते हैं अप टू 1 ईयर का ट्रेनिंग कराया जाता है, इनको 35,400 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 21 नंबर में है जूनियर इंजीनियर, जिसका ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, जिसको 35,400 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 22 नंबर में है सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसका ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है, 44,900 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 23 नंबर में है सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिक, जिसका ट्रेनिंग भी 1 साल के लिए कराया जाता है, इसको भी 44,900 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक 12 मंथ ट्रेनिंग कराया जाता है, जिसमें 35,400 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर डिग्री होल्डर होते हैं, जिसका ट्रेनिंग जो होता है 1 साल के लिए होता है, जिसको 44,900 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 26 नंबर में है जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर होते हैं, 12 मंथ का ट्रेनिंग कराया जाता है और 35,400 रुपया प्रति मंथ भुगतान किया जाता है। 27 नंबर में है मोटरमैन, जिसका ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है और 35,400 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। उसके बाद 28 नंबर में है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिक होते हैं, जिसका ट्रेनिंग 17 वीक्स यानी कि 17 वीक्स के लिए कराया जाता है, जिसको 19,900 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से ट्रेनिंग पीरियड में वेतन दिया जाता है। असिस्टेंट लोको पायलट डीजल, इसका भी ट्रेनिंग जो होता है 17 वीक्स यानी कि 17 वीक्स के लिए कराया जाता है, जिसको 19,900 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं 30 नंबर में है जूनियर इंजीनियर ड्राइंग डिजाइन मैकेनिक इलेक्ट्रिक एंड एसएनटी डिपार्टमेंट, जिसको 52 वीक्स का ट्रेनिंग होता है और 35,400 रुपया प्रति मंथ दिया जाता है। फिर है 31 में जूनियर इंजीनियर ड्राइंग डिजाइन सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट, डिप्लोमा होल्डर होते हैं, जिनको 52 वीक्स का ट्रेनिंग कराया जाता है और इनको भी 35,400 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 32 में है सीनियर सेक्शन इंजीनियर ड्राइंग डिजाइन डिग्री होल्डर होते हैं, 1 ईयर्स तक ट्रेनिंग कराया जाता है और 44,900 रुपया इनको प्रति मंथ भुगतान किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं CMT मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में। इसमें आता है केमिकल एंड मेटालर्जिक असिस्टेंट, जिसका 1 साल का ट्रेनिंग कराया जाता है और 35,400 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं 34 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 विथ द मैट्रिक क्वालिफिकेशन। जो मैट्रिक क्वालिफिकेशन होते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3, उनका ट्रेनिंग 3 ईयर्स के लिए कराया जाता है, 3 साल के लिए, जिनको 18,000 पर मंथ दिया जाता है। सेकेंड ईयर में ये हो जाता है 18,500 रुपये में, और थर्ड ईयर में 19,100 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 विथ ITI क्वालिफिकेशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन इन नॉन रेलवे, इसका ट्रेनिंग 6 मंथ के लिए कराया जाता है और 19,900 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं स्टोर डिपार्टमेंट के अंतर्गत कुछ पद होते हैं, जिसे 36 में दिया है जूनियर इंजीनियर प्रिंटिंग एंड डिप्लोमा, जिसका ट्रेनिंग जो होता है 18 मंथ 18 मंथ के लिए कराया जाता है, जिसको पहले 1 साल के लिए 29,200 दिया जाएगा और सेकेंड ईयर में जैसे ही एंट्री करेगा 30,100 रुपये के हिसाब से बाकी मंथ के लिए दिया जाएगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर प्रिंटिंग होते हैं एक, जिसका ट्रेनिंग 1 साल के लिए कराया जाता है और 44,900 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 38 में है डिपोट मटेरियल सुप्रिटेंडेंट, जिसका ट्रेनिंग जो होता है, जिसको शॉर्ट में DMS के नाम से जाना जाता है, और 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है और 35,400 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं ट्रैफिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट के बारे में।
जिसमें 39 में है कमर्शियल अप्रेंटिस, जिसका ट्रेनिंग 2 साल के लिए कराया जाता है। पहले 1 साल के लिए 29,200 दिया जाता है और बाकी 1 साल के लिए 30,100 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। कमर्शियल क्लर्क, जिसका ट्रेनिंग 20 वर्किंग डेज कराया जाता है, जिसका 21,700 रुपये महीना के हिसाब से दिया जाता है। टिकट एग्जामिनर 36 दिन का ट्रेनिंग कराया जाता है, 19,900 रुपये के हिसाब से महीना दिया जाता है। और 42 में है ट्रेन क्लर्क्स, 21 दिन का ट्रेनिंग कराया जाता है और 19,900 रुपये के हिसाब से प्रति मंथ पेमेंट किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल अप टू 1 ईयर का ट्रेनिंग कराया जाता है और 21,700 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, जो अब पद खत्म हो गया, अब सीधे स्टेशन मास्टर में ज्वाइनिंग करते हैं और 9 मंथ का ट्रेनिंग कराया जाता है और इनका बेसिक भी अब 35,400 कर दिया गया है, यानी कि 35,400 रुपये के हिसाब से इनको भुगतान किया जाता है। यहाँ पे कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है तो आप अपग्रेड कर लेंगे, क्योंकि अब स्टेशन मास्टर सीधे डायरेक्ट 4200 जीपी में ज्वाइनिंग करते हैं, यानी लेवल 6 में। पहले ये 2800 जीपी के अनुसार ये दिया हुआ है। गुड्स गार्ड लेस देन 1 ईयर्स का ट्रेनिंग होता है इनका, 60 से 65 दिन का ट्रेनिंग कराया जाता है इनिशियल, जिसमें इनको 29,200 रुपये के हिसाब से पे किया जाता है। उसके बाद है 46 में ट्रैफिक अप्रेंटिस फॉर द एबॉर्शन इन स्केल एज स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट यार्ड मास्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर एंड सेक्शन कंट्रोलर। इनका ट्रेनिंग 2 साल के लिए कराया जाता है। पहले 1 साल के लिए 29,200 और शेष 1 साल के लिए 30,100 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से पे किया जाता है। और 47 है इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, ECRC के नाम से जानते हैं, जिसका ट्रेनिंग 3 मंथ के लिए कराया जाता है और 29,200 रुपये के हिसाब से पे किया जाता है। और नीचे में है RPF और RPSF। देखिए, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर SI जो होता है उसका ट्रेनिंग 9 मंथ के लिए कराया जाता है और 35,400 रुपये के हिसाब से पे किया जाता है। यहाँ पे 1 ये गलत दे दिया है। उसके बाद ट्रेनिंग कांस्टेबल जो होता है उसका भी ट्रेनिंग 9 महीने के लिए होता है और 21,700 रुपये के हिसाब से पे किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस विषय पे अगला वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।